इडियट, तुम्हें इतना नहीं पता है कि बॉल ग्राउंड में खेली जाती है, यहाँ पे नहीं। तुम्हारी ये बॉल मुझे कितनी जोर से लगी है। नॉनसेंस कहीं के। रुको। आकृति, ये क्या तरीका है? तुम इस बच्चे को मार क्यों रही हो? ये घर कोई क्रिकेट खेलने की जगह है। मुझे ये बॉल कितनी जोर से लगी है। क्या तुम्हें ये प्लास्टिक की बॉल लग गई? तुम इतनी कमजोर हो? मुझे अच्छे से पता है कि तुम इस बच्चे को मार क्यों रही हो, क्योंकि तुम्हें बच्चों से बहुत ही नफरत है, इसलिए तुम इसे बेवजह मार रही हो ना। आकृति चलो, इसे सॉरी बोलो तुम। क्या कहा? सॉरी? वो भी इससे? मैं बोलूं? मैं तो क्या, मेरी जूती भी इससे सॉरी नहीं बोलेगी, समझे तुम? आकृति, जो तुम कर रही हो ना वो बहुत ही गलत है। बच्चों से इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाता है। इसने जानबूझ के बॉल थोड़ी ना मारी है, वो गलती से बॉल आ गई है। चलो तुम जल्दी से सॉरी बोलो इससे। मैं इससे बिल्कुल भी सॉरी नहीं बोलूंगी, समझे तुम? बेटा, इनकी तरफ से मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ। ये लो अपना बॉल। तुम सोए नहीं अभी तक? यार बहुत देर से सोने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नींद ही नहीं आ रही है। करते रहो कोशिश, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर ऐसा है तो फिर करते हैं ना कोशिश। नहीं करण, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे अभी बच्चे बच्चे नहीं चाहिए, और बच्चे करके मुझे अपना फिगर थोड़ी खराब करना है। बस आकृति, बस बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं और तुम बच्चे के लिए रेडी ही नहीं हो रही हो। तुमको पता है पड़ोस के लोग पता नहीं किस तरह की बातें बनाते हैं, और जब वो मेरी माँ से पूछते हैं कि तुम्हारी बहू को अभी तक कोई बच्चा क्यों नहीं हुआ, तो मेरी माँ कोई भी जवाब नहीं दे पाती हैं। उनके सामने बेचारी शर्मिंदा हो जाती हैं। और तुम्हें पता है मेरी माँ हमेशा मुझसे क्या कहती हैं? कहते हैं कि बेटा मुझे एक पोता या पोती दे दे, बस समझ ले मुझे दुनिया की हर खुशी मिल जाएगी। सबको अपनी पड़ी है, कोई मेरे बारे में नहीं सोचता है। तुमको पता भी है कि अगर मैंने बेबी कर लिया तो क्या हालत हो जाएगी मेरे शरीर की। तुम्हें मेरे फिगर की परवाह भी है? सबको अपनी ही पड़ी है, सब अपने बारे में ही सोचते हैं। मैं बेबी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, समझे? अकृतिम। और हाँ, कल मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो तुम ऑफिस लेट जाना। अब सो जाओ। और बताओ, आने में तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यार आकृति, तुम तो शादी के बाद और भी खूबसूरत दिखने लगी हो। थैंक यू, पर शायद तुम्हें पता नहीं है कि खुद को मेंटेन करने के लिए मैं कितने पैसे खर्च करती हूँ, तभी तो आज इतनी मेंटेन हूँ। अच्छा आकृति, एक बात बताओ, तुम्हारी शादी को पूरे 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई बेबी नहीं हुआ? हाँ, नहीं हुआ, बिकॉज आई हेट बेबीज। नफरत है मुझे बच्चों से। अरे यार, अगर मैं बेबीज कर लेती तो आज मैं इतनी एक्टिव और फिट रह पाती। पता नहीं क्या होता मेरा। मुझे नहीं करने कोई बच्चे, और मैं इन फ्यूचर कभी भी बच्चे करने वाली नहीं हूँ। और प्लीज़ गाइज, ये टॉपिक बंद कर दो। इस टॉपिक में मुझे बहुत इरिटेशन होती है। लेकिन आकृति, तुम बच्चे क्यों नहीं करना चाहती हो? यार बच्चे तो घर की खुशियाँ होते हैं, और हर औरत का सपना होता है कि वो माँ बने। हाँ, क्योंकि जब तक वो माँ नहीं बनती है तब तक समाज उसको ना जाने कैसी कैसी निगाहों से देखता है।
समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है करती। हाँ करती, जब तक एक शादीशुदा औरत मां नहीं बन जाती तब तक वो अधूरी रहती है और समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और उसके बारे में ना जाने तरह तरह की बातें करता है। Whatever यार, I don't care about this. आकृति, तुम इन लोगों के सामने इस तरह की बातें मत करो। मत करो? क्यों ना करूं मैं बातें? देखो, मैं इनके सामने तो क्या, पूरे समाज के सामने ये बातें कर सकती हूँ और यही मेरी रियलिटी है। ये तुम्हें भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और यार, तुम्हें बच्चों का अगर इतना शौक है ना तो अडॉप्ट कर लो, और अगर अडॉप्ट नहीं भी करना है तो दूसरी शादी कर लो। चुप! मैं बर्दाश्त कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलती जाओगी। सुनो, जिस तरह से तुम मुझसे बात कर रहे हो ना, इस तरह से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो, तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगी। बेइज्जती मैं नहीं कर रहा हूँ, बेइज्जती तुम खुद करवा रहे हो इन लोगों के सामने। तुम्हें इन लोगों के सामने इस तरह की बातें करने की क्या जरूरत है? हाँ, ये सब बातें हम प्राइवेट में भी तो कर सकते हैं। शट अप यार, तुम मेरे दोस्तों के सामने बहुत बेइज्जती कर चुके हो, अब चुप हो जाओ। चलो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। यार, तुम लोगों ने आकृति को देखा था? हुस्न की परी लग रही थी। जितनी खूबसूरत पहले थी उससे और अच्छी लग रही थी। अगर एक बार उसके साथ, तुम लोग समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ, हम लोग समझ रहे हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन इसके साथ ये सब किया कैसे जाए? यार, मेरे पास एक आइडिया है। हम लोग ऐसा करते हैं, उसको उसके घर से उठा लेते हैं। अरे पागल है क्या? हम लोग इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। अगर उसके पति को पता चल गया ना तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। अरे उसको कुछ पता नहीं चलेगा। हम लोग ऐसी टाइम पे चलेंगे जब उसका पति काम पर चला जाएगा और उसके घर में सिर्फ सास रहती है। वो हमारा क्या कर पाएगी? भाई, सही कह रहा है। हाँ यार, बात तो तू सही कह रहा है। चलो फिर। यस। बहू, बहू, तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया कि इस तरह के कपड़े मत पहना करो, लेकिन तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्यों? क्या खराबी है इन कपड़ों में? और आपसे मैंने कितनी बार बोला है कि मेरा जो मन करेगा मैं वही पहनूंगी। बार बार मुझे ऐसे टोका मत करो। बहू, शायद तुम्हें पता नहीं है, आस पड़ोस के लोग तुम्हारे बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। मेरी बहुत बेइज्जती होती है, इसीलिए इस तरह के छोटे कपड़े मत पहना करो। देखिए मम्मी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं और क्या बातें करते हैं। आप भी मत सोचा करो। मेरे मन में जो आएगा मैं वही पहनूंगी। मैं किसी की वजह से अपना रहन सहन नहीं बदल सकती। बहू, तुम हमारी ये बात तो नहीं मानोगी, लेकिन एक बात तो मान सकती हो ना? कैसी बात? बहू, मेरा बुढ़ापा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। मेरी आंखें कब बंद हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ मरने से पहले मैं अपने बेटे की औलाद देख लूँ। आपकी ये बात तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। यार, कितनी बार समझा चुकी हूँ मैं तुम लोगों को कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, और मुझे बच्चे नहीं पसंद है। ये बात समझ नहीं आती है क्या? अब जाओ यहाँ से और मुझे फोटोज लेने दो। जब देखो तब बच्चा बच्चा बच्चा। पागल कर दिया है इन लोगों ने मुझे।
रुको मैडम, कहाँ जा रही हो? अरे तुम लोग बिना बताए? वो तुमसे मिलने का बहुत दिल कर रहा था, इसीलिए हम लोग बिना बताए आ गए। ओ अच्छा अच्छा, चलो अंदर आओ। तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? ये क्या कर रहे हो अजीत? हाथ छोड़ो मेरा, अंदर चलो। ये हाथ नहीं छूटेगा, और जहाँ तुम ले चल रही हो वहाँ हम लोग नहीं जाएंगे। जहाँ हम लोग ले जाएंगे वहाँ तुमको चलना पड़ेगा। अजीत, ये तो कैसी बातें कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। मैंने बोला ना कि अब ये हाथ नहीं छूटेगा, और चलो मेरे साथ। अरे अजीत छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? रुको, कहाँ ले जा रहे हो मेरी बहू को? छोड़ो छोड़ो। हाय बुढ़िया, ए बढ़िया, चल अंदर। अरे छोड़ो छोड़ो। अरे रोक, खोलो खोलो। छोड़ो। माँ, आकृति, आकृति, माँ, आकृति, कहाँ हो तुम लोग? कहाँ चले गए दोनों? माँ, आकृति, कहाँ हो तुम लोग? कोई खोलो, कोई है, खोलो खोलो। माँ, अंदर अंदर आपको किसने बंद किया माँ? अंकल वो 3 गुंडे आए थे और आंटी को उठा करके ले गए हैं। तो तुम जानते हो उनके बारे में? हाँ मैं जानता हूँ, वो इधर गए हैं। माँ, आप रोइए मत, आइए बैठिए। रोइए मत आप, रोइए मत, चुप रहिए आप, चुप रहिए। मैं आता हूँ अभी, आओ। छोड़ो मेरा हाथ अजीत, तुम कहाँ ले आए हो? अजीत क्या कर रहे हो ये तुम? मुझे छोड़ो मुझे। चलो यार तुम। अजीत तुम तो मेरे कितने अच्छे दोस्त हो, क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? छोड़ो मुझे अजीत। चलो यार। क्या कर रहे हो तुम? कहाँ ले आए हो? छोड़ो। शायद तुझे इस बात का अंदाजा नहीं है कि जब कोई एक पति के सामने उसकी पत्नी का हाथ पकड़ता है तो पति क्या करता है। ये है तुम्हारे दोस्त, ये है। तुम्हें अपने इन दोस्तों के ऊपर घमंड है जो आज तुम्हारे साथ इतनी घिनौनी हरकत करने जा रहे थे। तुम इन दोस्तों को मुझसे मिला रही थी और बोल रही थी कि देखो ये है हाई स्टैंडर्ड के लोग, हैं? ये है साले जो आज तुम्हारे साथ इतनी गिरी हुई हरकत करने जा रहे थे। तुम्हारे साथ आज जो कुछ भी होने जा रहा था, इस सब की जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम हो। ना तो ये है, ना ये,
इस सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो, तुम। और हमेशा तुम औलाद से दूर भागती रही, हमेशा तुम समझौता करती रही कि मुझे औलाद नहीं चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए। तो पता है आज तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी जान किसने बचाई है? आओ छोटू। आकृति, अगर सही मायने में आज किसी ने तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी जान बचाई है तो वो है ये बच्चा। मैं तो सिर्फ एक जरिया बना हूं। अगर ये मुझे ना बताता, यहां लेकर ना आता, तो शायद आज हालात कुछ और होते। हाँ कृति, हालात कुछ और होते। तुम हमेशा से बच्चों से दूर भागती आई हो, उनसे नफरत करती आई हो। जब भी कोई बच्चा हमारे घर में आ जाता है तो तुम उसको मारती हो, डांटती हो। ये बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत। और आकृति, तुम माँ बनने से हमेशा इसलिए इनकार करती रही ताकि तुम्हारा फिगर ना खराब हो, शरीर ना खराब हो। शायद तुम्हें यह नहीं पता है कि जिस आंगन में, जिस घर में औलादें नहीं होती हैं, वो घर, वो आंगन हमेशा सूना ही रहता है। आकृति, औलाद की कीमत उनसे जाकर पूछो एक बार जो औलाद के लिए इधर उधर सालों साल भटकते रहते हैं। ना तो कोई हॉस्पिटल बचता है और ना ही कोई मंदिर, ना कोई मस्जिद। और जैसी सोच तुम्हारी है, अगर ऐसी ही सोच तुम्हारी माँ रखती तो सोचो फिर क्या होता। हाँ, तुम इस दुनिया में आती ही नहीं। औरत होकर तुम इस तरह की सोच रखती हो। मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ, कितनी बार कह चुका हूँ, लेकिन नहीं। आज मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ। आज के बाद ना तो मैं तुम्हें औलाद के लिए कहूँगा और ना ही मैं कभी तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए डांटूंगा। नहीं, मैं तुम्हें इस तरह के कपड़े पहनने से रोकूंगा और ना ही तुमसे ये कहूँगा कि तुम मेरी माँ से तमीज़ से बात करो। कुछ भी नहीं कहूँगा, कुछ भी नहीं। तुम्हारा जो मन आए वो करो, जो मन आए। चलो बेटा। जी मुझे माफ कर दीजिए। आज तक मैंने वो ही किया जो मेरे दिमाग में आया, जो मेरे दिल ने कहा, मैंने वही किया। और मुझे समझ आ गया है कि मैं कितनी गलत थी, मेरी सोच कितनी गलत थी। मैंने जिस बच्चे को मारा, जिसको डांटा, आज उसी की वजह से मेरी इज्जत बच पाई। और मुझे माफ कर दीजिए। आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, मैं वैसा ही करूंगी, क्योंकि मुझे औलाद की कीमत और अहमियत समझ में आ गई है। मुझे माफ कर दीजिए। और तुम लोग, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? मैंने तुम्हें अपना सच्चा दोस्त माना था। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, जाओ यहाँ से, चले जाओ। सुनिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आप पर नहीं, पराए लोगों पर भरोसा किया। अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए।